Hello everyone, I am Sarthak, Senior Faculty Abipedia. So finally our phase 1 of NABARD grade A morning shift is over. और अगर आप मुझसे उसका एनालिसिस पूछें कि how was the exam, then I would definitely gonna answer that the exam was actually difficult. और ये predictable भी था. I also told you earlier as well because exam expected था कि difficult lines पे ही होगा. I told you कि RBI grade B का एग्जाम भी टफ था और NABARD का एग्जाम भी डेफिनेटली टफ ही आएगा बिकॉज दोनों IBPS ही करेक्ट कराते हैं एंड दिस एग्जाम इज गोना बी ऑन अ टफर साइड ओनली आल्सो. और वही हुआ राइट. स्पेशली अगर आप जीए सेक्शन की बात करें, जीए वाज एक्सट्रीमली टफ. जो हमारे तीन क्वालिफाइंग जो हमारे मेन मेरिट सेक्शन है जीए, ESI और ARD, हम उसी की बात करेंगे. बाकी सब आप जो अपना नॉन मेरिट सेक्शन है वो स्लाइटली अपर साइड था बट स्टिल डूएबल था. इट वाज नॉट लाइक कि कोई दिक्कत थी बहुत ज्यादा. वो मोर और लेस लास्ट ईयर वाले पैटर्न पे था, क्वाइट सिमिलर. बट जब बात आती है जीए, ESI और ARD जो मेन सेक्शंस है अपने, उसके अंदर जो जीए सेक्शन है, जीए वाज अ वेरी वेरी टफ. जीए टफ सेक्शन था लास्ट ईयर कंपैरिजन में, काफी टफ आया हुआ था, काफी डिफिकल्ट कुछ काफी रैंडम क्वेश्चंस भी पूछे हुए थे. लाइक फाइनेंस मिनिस्टर का पोर्टफोलियो पूछ लिया जो कि रैंडमली नहीं पूछा जाता. बट स्टिल आई वुड से कि मॉडरेट से डिफिकल्ट में ज्यादा करेक्ट बोलूंगा. डिफिकल्ट एक्सट्रीमली डिफिकल्ट भी नहीं था, डुएबल तो था. अगर आपने अच्छे से प्रिपेयर किया होता तो उसमें भी स्कोर कर सकते थे. नॉट एन इश्यू लाइक दैट कि भाई बहुत ज्यादा ही आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट आ गया था. एक दो क्वेश्चन थे रैंडम, अपार्ट फ्रॉम दैट वही सिमिलर पैटर्न भी था जीए भी. ओके, देन कम्स द अपना ESI एंड ARD. ओके, व्हेन इट कम्स टू ESI, सी GA would be counted as difficult, no doubt about that. GA difficult थी, जिसके अंदर काफी सारे अपने रैंडम क्वेश्चंस भी थे. ठीक है, लाइक फाइनेंस मिनिस्टर का पोर्टफोलियो. बट ओवरऑल अभी दिखते हैं क्वेश्चन दो, अभी क्वेश्चन भी थोड़े बहुत देखेंगे जो आए थे. उसके बाद एन ESI. ओके, ESI was basically same ना. 80% जो अपना पेपर था, 80% was current and that too dominated by schemes. स्कीम्स का बहुत ज्यादा डोमिनेशन था ESI सेक्शन के अंदर. जो लास्ट ईयर भी था वही सेम पैटर्न मैंने आपको बताया था, एक्सपेक्टेड भी था और वही आया कि स्कीम्स की बहुत ज्यादा डोमिनेशन थी. ओके, देन कम्स ARD. ARD के अंदर वही यूजुअल 50-50 व्हाट, 50 स्टैटिक और 50 करंट. एंड करंट के अंदर भी अगेन आपकी स्कीम्स की बहुत ज्यादा डोमिनेशन थी ARD के अंदर राइट. और ESI के अंदर अपने बजट से भी क्वेश्चन आए हैं राइट, इकोनॉमिक सर्वे से भी क्वेश्चन आए हैं. इट वाज मोर और लेस ऑन द सेम पैटर्न राइट, लास्ट ईयर वाले पैटर्न था. बट हाँ, क्वेश्चंस का थोड़ा सा लेवल कंपैरेटिवली ऑब्वियसली डिफिकल्ट साइड था, टफर साइड पे ही था. लाइक अब जैसे आपसे स्कीम्स के अंदर क्वेश्चन पूछे, स्कीम्स के अंदर टारगेट ईयर्स बहुत पूछे हैं आपसे कि टारगेट ईयर क्या है, डेडलाइन क्या है, डेडलाइन क्या है, वो कई जगह पे पूछा हुआ था राइट. थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है इस डाटा को रिमेंबर करना कहीं ना कहीं. सो उस वे में थोड़ा सा ज्यादा फैक्चुअल हो गया, थोड़ा सा फैक्चुअल अपने आप ज्यादा हो गया, ज्यादा डाटा पूछेंगे, थोड़ा सा टफर साइड तो हो ही जाता है एग्जाम. दैट्स मेक वो जो डाटा पूछा हुआ है ना, वो इस एग्जाम को थोड़ा सा डिफिकल्ट साइड लेके जाता है. तो डेफिनेटली अगर एग्जाम डिफिकल्ट है तो कट ऑफ भी नीचे थोड़ी कहीं ना कहीं जाएगी राइट. अब इस एग्जाम के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो थी आपके लिए वो थी एक्यूरेसी, कि आपने एक्यूरेसी पे कितना काम किया. आपको ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की बजाय मोर एक्यूरेट होना चाहिए था. दैट विल बी मोर अप्रोप्रिएट फॉर दिस काइंड ऑफ एग्जाम. जब भी एग्जाम बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है तो एक्यूरेसी इज द की टू क्लियर दैट एग्जाम. ऑलराइट, नाउ लेट्स लुक एट सम ऑफ द क्वेश्चंस. सी दीज काइंड ऑफ लाइक मनरेगा से क्वेश्चन आया है, PM स्वानिधि, फाइनेंस मिनिस्टर का पोर्टफोलियो बताया आपको. और हाँ, आई टोल्ड यू, मैंने बताया था आपको, स्पेशल इसके लिए लेक्चर्स भी बनाए थे मैंने पॉलिटी के बेसिस पे कि भाई कुछ अमेंडमेंट्स और एक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. अमेंडमेंट्स, एक्ट्स, आर्टिकल्स, शेड्यूल्स, इन पे मैंने पूरी एक प्लेलिस्ट बनाई थी आपके लिए स्पेशली NABARD के लिए. तब मैंने बताया था, PRI भी कवर कराया था वहां पर कि 73rd अमेंडमेंट एक्ट, इससे क्वेश्चन आया हुआ है स्ट्रेट फॉरवर्ड. इट वाज अ लो हैंगिंग फ्रूट, इजी क्वेश्चन था. अगर आपने ये वीडियो जरूर देखी होती, करके गए होते तो डायरेक्टली यहां से क्वेश्चन आया. ओके, दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस वर देयर. इसके अलावा और भी क्वेश्चंस थे, लाइक श्रेय स्कीम पूछी हुई थी, श्रेय स्कीम पूछी हुई है आपसे राइट. नेटो से रिलेटेड क्वेश्चन है, नेटो. ओके, और नेटो के अलावा और क्या क्वेश्चन है आपके, वर्ल्ड कप से रिलेटेड क्वेश्चन आया था कि कौन सी कंट्री है कौन सी नहीं, वर्ल्ड कप से रिलेटेड क्वेश्चन आया है. और एक डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन उन्होंने पूछा, ऑल द इजियर क्वेश्चन था
बट पूछने का वे बहुत डिफरेंट था, विच वॉज रिलेटेड टू नोबेल प्राइज, कि नोबेल प्राइज जो है अपना मेडिसिन में मिला है, और मेडिसिन के अंदर किसमें मिला? mRNA, और mRNA के अंदर M स्टैंड्स फॉर व्हाट, विच इज ऑब्वियसली मैसेंजर, राइट। इस वे में थोड़ा सा घुमा के पूछा है क्वेश्चन को, डायरेक्टली नोबेल प्राइज ना पूछ के मैसेंजर आरएनए से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया, राइट। दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस वर देयर जीए के अंदर से, स्पेशली इस टाइप के क्वेश्चंस। सो दी ऑल एंड ऑल दिस मेक्स इट डिफिकल्ट, बट अगर आप थोड़ा ध्यान से पेपर को करते, ध्यान देते, तो डेफिनेटली तब भी डुएबल था। तो जो बंदा काम माइंड से, टेंशन बिल्कुल फोकस होके जिसने अटेम्प्ट किया होगा और ऑब्वियसली हार्ड वर्क करके गया होगा, डेफिनेटली उसका जीए में भी स्कोर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देन अब आती है बात एआरडी की, राइट, एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट, द मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन ऑफ फेज 1। इसके अंदर भी मोर और सिमिलर पैटर्न पे था, लाइक एमएसपी से क्वेश्चन आया आपका, ठीक है, वीनिंग से आया, ग्रेडिंग से आया, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आया अपना, और देखो टारगेट ईयर्स पूछे स्कीम्स के। और इसके अंदर सरप्राइजिंगली इस बार प्लांट प्रोडक्शन से, लाइक प्रोडक्शन क्रॉप्स होती हैं जो अपनी, राइट, उनसे क्वेश्चन नहीं आया ज्यादा। प्लांटेशन क्रॉप, सॉरी, प्लांटेशन क्रॉप से जो क्वेश्चन होते हैं, प्लांटेशन क्रॉप्स, नॉर्मली हर साल उनसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, इस बार ज्यादा क्वेश्चन नहीं आए, थोड़े से कम क्वेश्चन थे इससे, बट ऑल एंड ऑल ARD वाज मोर और लेस ऑन द सिमिलर पैटर्न एज ऑफ लास्ट ईयर। तो जो स्टैटिक अच्छे से कर गया होगा ARD का, मैं स्टार्टिंग से बोलता आया हूं कि ARD का स्टैटिक सबसे ज्यादा स्कोरिंग है नाबार्ड के लिए। रीजन बीइंग इसमें से क्वेश्चन फिक्स होते ही होते हैं, 50% पेपर ARD का इसमें से आना ही आना होता है, और अगर आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर जाओ, डिफाइंड सिलेबस है, डिफाइंड टॉपिक्स होते हैं, उसमें अच्छे से करके चले जाओ, तो ये मार्क्स पक्के हो जाते हैं। तो एक एडिड एडवांटेज होती है हमेशा। तो जो बंदा ARD का स्टैटिक कर गया होगा, डेफिनेटली यहां पर स्कोर कर गया होगा ARD के अंदर। ओके, सो दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस वर आस्क्ड फ्रॉम ARD। एंड रही बात ESI की, ESI में भी सेम वही सीन, 50-50 बताया आपको, गवर्नमेंट स्कीम्स और स्टैटिक पार्ट, राइट। स्टैटिक से बहुत कम था कंपैरेटिवली, 50-50 नहीं, सॉरी, ESI 50-50 नहीं था, ESI में ऑब्वियसली 80% अपना करंट से ही आया हुआ है। स्टैटिक पार्ट बहुत ही कम था, वो नाम का स्टैटिक पार्ट था, उसको भी आप करंट से कवर कर सकते थे। ओके, सो ESI में करंट अफेयर्स ही था अपना, स्कीम्स, इकोनॉमिक सर्वे, बजट, स्कीम्स के बारे में आपको बताया मैंने, आपके किस वे में पूछी हुई है। सो ओवरऑल एंड ऑल दिस वाज द एनालिसिस ऑफ फेज 1। हम आपके लिए कट ऑफ का एनालिसिस भी लेके आएंगे, और फेज जो इवनिंग शिफ्ट है, ये मॉर्निंग शिफ्ट का एनालिसिस था, इवनिंग शिफ्ट का भी एनालिसिस होगा, वी विल ब्रिंग दैट आल्सो, राइट। सो टिल देन स्टे कनेक्टेड विद Wikipedia, एंड फॉर मोर इंफॉर्मेशन यू कैन कॉन्टेक्ट अस इन द सपोर्ट नंबर, नीचे जो नंबर होगा आपके लिए, वहां पर आप हमें कॉल करके डिटेल्स पूछ सकते हैं, राइट। सो विद दैट आई विश यू ऑल वेरी गुड लक फॉर all those students who are being appearing for phase 2 exam now. Okay, so till then, take care, bye bye.